नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये भोपाल से आ रही है। भोपाल मेट्रो परियोजना इस समय चर्चा में है क्योंकि भोपाल जो मेट्रो है उसका उद्घाटन आज होने वाला है और इसी कारण से देखें तो ये न्यूज़ चर्चा में है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक-एक करके संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो भोपाल जो मेट्रो परियोजना है उसका उद्घाटन आज हो रहा है, शुरुआत कल से होगा। केंद्रीय मंत्री जो खट्टर सीएम दिखाएंगे इसके लिए हरी झंडी और मेट्रो में बैठकर सुभाष नगर से एम तक जो यात्रा है वो की जाएगी। तो 20 दिसंबर जो 2025 है ये भोपाल के लिए अहम हो जा रहा है क्योंकि भोपाल मेट्रो की जो परियोजना है उसका आधिकारिक जो उद्घाटन है वो किया जाएगा और इसमें जो उद्घाटन करता है, जैसा कि बताया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे और वहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वो इसमें शामिल होंगे। और उसके अगले दिन यानी कि 21 दिसंबर को 2025 से आम जनता के लिए जो मेट्रो है उसका परिचालन स्टार्ट किया जाएगा। तो यही जो न्यूज़ है ये अब चर्चा में है और भोपाल देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ है जहाँ पर मेट्रो रेल नेटवर्क अब स्टार्ट होने जा रहा है या स्टार्ट हो चुका है। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ हो सकती है। कहाँ के लिए? तो भोपाल के लिए। और देखें तो राजधानी क्षेत्र, चूँकि मध्य प्रदेश का जो राजधानी है वो भोपाल है, तो भोपाल में जो भी मेट्रो सिटी के तौर पे देखें तो अब ये अहम हो जाएगी सिटी। और आधिकारिक घोषणा के बाद देखें तो एक बड़ी जनसंख्या है और उस बड़ी जनसंख्या के जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ थे उनके समाधान में इसकी अहम भूमिका होगी। और जो कहा गया है कि सुभाष नगर से एम्स तक जो ये सफ़र है लगभग 6.22 किलोमीटर का ये पूरा मेट्रो जर्नी होगा। और इसी के संदर्भ में देखें तो ये न्यूज़ चर्चा में है। इस न्यूज़ से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, परियोजना के अगर ऐतिहासिक और प्रशासनिक संदर्भ की बात करें तो जो भोपाल मेट्रो की घोषणा है ये आज की नहीं है बल्कि 7-8 वर्ष पहले ही की गई थी। और परियोजना को लागू करने वाली जो एजेंसी है उसमें मध्य प्रदेश जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ये जो परियोजना है ये केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। वित्त पोषण की बात करेंगे कि फंड कहाँ कहाँ से इसे प्राप्त हो रहा है, तो राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है और बाहर से एक तरह से जो निवेश है यानी कि जो ऋण है उसके माध्यम से ये मल्टी मॉडल एजेंसी कह सकते हैं कि उस मॉडल पर ये पूरी परियोजना संचालित है। अगर शेड्यूल की बात करेंगे तो आज का जो पूरा कार्यक्रम शेड्यूल है उसको आप देख सकते हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन समारोह होगा। फिर उसके बाद सभी जो अतिथि हैं वो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे और फिर यहाँ से मेट्रो में सवार होकर वो आगे बढ़ेंगे और सभी अतिथि एम्स स्टेशन पहुंचेंगे। तो ये पूरा आज का ब्यौरा है। परियोजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो परियोजना का जो नाम है भोपाल मेट्रो रेल परियोजना है और इसकी जो लंबाई है वो 6.22 किलोमीटर है। इसमें 8 स्टेशन देखने को मिलेंगे। रूट की बात करेंगे तो सुभाष नगर से एम्स तक का ये पूरा रूट है और जो भी संचालन एजेंसी है उसके बारे में पहले हमने बात कर ली। जो महत्वपूर्ण इसमें स्टेशन होंगे, सुभाष नगर केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल होगा, एमपी नगर होगा, रानी जो कमलापति है, डीआरएम जो ऑफिस है और अलकापुरी और फिर लास्ट जो इसका स्टॉपेज होगा वो एम्स होगा। तो ये महत्वपूर्ण ठहराव होंगे। इसके अलावा देखेंगे भोपाल जो मेट्रो परियोजना है तकनीकी और नवाचार के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कुछ विशेष फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेक लगने पर उत्पन्न जो ऊर्जा है उससे क्या है कि उसे बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। लगभग 30% जो ऊर्जा है वो इससे क्या होगी, बचत की जा सकती है। सबसे खास बात है कि जो एक नॉइज की बात होती है या शोर की बात हो, जो कंपन की बात हो, उसे भी क्या करेगा ये, अब इसमें ऐसी तकनीक लगाई गई है जिस कारण से उसे ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ट्रैक के नीचे देखेंगे रबर बेस जो पैड है वो लगाए गए हैं, साउंड बैरियर लगाए गए हैं ताकि अनावश्यक जो नॉइज है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। आसपास की जो भी बिल्डिंग्स हैं उन पर भी क्या हो कि मेट्रो के संचालन से जो न्यूनतम वाइब्रेशन है वो इम्पैक्ट डाले। तो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अहम इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन देखने को मिला है। कोच निर्माण के संदर्भ में देखेंगे तो भोपाल मेट्रो की जो विशेषता है ये पूरी तरह से क्या है, भारत में जो कोच हैं वो भारत इंडिजिनस तकनीक पर आधारित हैं। जो भी कोच बनाए गए हैं ये गुजरात का जो सौली प्लांट है वहीं पूरा इसे बनाया गया है और निर्माता जो कंपनी वो दी गया है। ये जो कोच है ये लंदन, सिंगापुर जैसे जो वैश्विक शहर हैं
वहाँ पर इस तरह के कोच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए जो मेट्रो परियोजना है उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं। भोपाल जो मेट्रो है, ये जो परियोजना है ठीक है, संचालित की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे पार्किंग सुविधा का अभी भी अभाव है, क्योंकि जो भी स्टेशन बन रहे हैं उनके आसपास प्रॉपर जो पार्किंग है वो अभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया गया। बाहरी जो भी ढांचा कार्य हैं अभी भी वो चल रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। निजी जो पार्किंग है अगर जो अभी तक अवेलेबल है वो काफ़ी महंगी है, तो यात्रियों पर एक जो अतिरिक्त बोझ है वो पार्किंग का वो देखने को मिल सकता है। कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे देखेंगे पार्किंग की जो समस्या, इसमें सड़क के किनारे जो भी जाम लगने की समस्या है या जो निजी पार्किंग पर निर्भरता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेट्रो की जो एक क्षमता है उसके ऊपर निगेटिव ये इम्पैक्ट डालता है। बाहरी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, चाहे वो सड़क हो, एक्सेस रोड हो या फिर स्लोप हो। तो ये जो कार्य हैं अभी भी पूरे नहीं हो पाए। इस कारण से देखें तो इस तरह की कोई भी जो समस्याएं हैं वो इस परियोजना के सामने बनी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अगर ये जो मेट्रो परियोजना है ये पूरी तरह से सफल होती है, संचालित होती है, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी वो कम हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ईंधन खपत जो था, कंजम्पशन ज़्यादा था, वो कम हो सकता है। कार्बन एमिशन जैसी जो समस्या है वो कम हो सकती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है, यानी सतत शहरी जो विकास की एक अवधारणा है, उसे भी आधार मिलेगा। स्मार्ट सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन से एक समन्वित महत्वपूर्ण शहर है और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर ये जो मेट्रो परियोजना है ये स्टार्ट की गई है। भोपाल मेट्रो के बारे में अगर संक्षिप्त रूप में देखेंगे तो कब मंजूरी मिली है, 30 नवंबर 2018 को मिली है। ऑरेंज और ब्लू दो यहाँ पर लाइन रूट्स बनाई गई हैं। कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑरेंज लाइन एम्स से लेकर कोरोन तक है। इसमें से प्रायोरिटी जो कॉरिडोर है वो सुभाष नगर से एम्स तक है और ब्लू लाइन जो है ये भदभदा से रत्नागिरी तक संचालित होगी। दोनों लाइनें कुल लंबाई जो है वो 30.90 किलोमीटर है, यानी लगभग 31 किलोमीटर है। स्वीकृत जो लागत है वो 6,941.40 करोड़ है। स्टेशनों की जो संख्या वो दिए गए हैं कि अंडरग्राउंड भी होंगे, कुछ बाहर भी होंगे। ट्रेन जो सेट है 3 कोच वाली होगी, भविष्य में 6 तक इसकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। डिपो कहाँ है, तो सुभाष नगर में है। और कमर्शियल अगर रन की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2025 से, यानी 20 दिसंबर को उद्घाटन होगा, उसके अगले दिन से संचालन शुरू हो जाएगा। कितना क्या किराया होगा, भोपाल में कितना किराया तय किया जाएगा, तो एक से दूसरे स्टेशन तक जो किराया है वो 20 रुपीज़ है। 3 से लेकर 5 का जो किराया होगा वो 30 रुपये है और 6 से लेकर 8 का जो किराया होगा वो 40 रुपये होगा। ये मेट्रो कॉरपोरेशन के अनुसार ये ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। किस स्टेशन पर कैसी व्यवस्था होगी, तो देखिए जो सुभाष नगर है यहीं पर मेट्रो का डिपो है और स्टेशन एरिया में पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसे में डिपो में पास की जो भी खाली ज़मीन है वहाँ पर पार्किंग बनाने का जो योजना है वो प्रस्तावित है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो जो भी डिपो है उसके अंदर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो करने की गुंजाइश कम ही रहेगी। केंद्रीय जो स्कूल है, जो दूसरा स्टेशन है, स्टेशन के नीचे सड़क है, ऐसे में स्टेशन के नीचे पार्किंग नहीं बन सकेगी। और डीबी जो मॉल है यहाँ नगर निगम की जो पार्किंग है उसके भरोसे पूरी व्यवस्था करने का प्लान है। डीबी मॉल के सामने ही निगम की पार्किंग है और एमपी नगर की बात करेंगे तो पास में निगम की पार्किंग है। ऐसे में निगम के भरोसे यात्रियों की गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। रानी जो कमलापति स्टेशन है, स्टेशन के नीचे से ही होशंगाबाद रोड गुजरा है, तो आसपास इतनी जगह नहीं है कि पार्किंग बनाई जा सके, इसीलिए रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर में जो पार्किंग है उस पार्किंग में मेट्रो यात्रियों की जो गाड़ियां हैं वो पार्क कराए जाने का पूरा प्लान है। डीआरएम जो ऑफिस तिराहा है यहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अलकापुरी की बात करें तो इस स्टेशन पर भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यात्रियों को इधर उधर की गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ सकती है, जो कि एक समस्या है। एम्स की बात करेंगे तो पास की ज़मीन पर मेट्रो भवन बनेगा, यहाँ पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है। तो इस तरह का पूरा ब्यौरा है कि किस स्टेशन पर कैसी व्यवस्था होगी, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एक तरह से समस्या फेस करना पड़ सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा, जो भोपाल मेट्रो परियोजना है ये अब स्टार्ट होने जा रही है और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात कर ली। भोपाल मेट्रो में अगर हम देखें, एक प्रश्न इसी पर बात कर लेते हैं कि भोपाल मेट्रो में प्रयुक्त जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है इसका मुख्य लाभ क्या होगा। तो ट्रेन की गति बढ़ाने में, शोर को कम करने में, ऊर्जा की बचत करने में या किराए को कम करने में। तो आखिर सही उत्तर क्या है,
उस उत्तर की पहचान आपको करना है और जो भी सही विकल्प है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।